अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं फ़िश। बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इतनी सफाई से बनेगी और इसका इतना मज़े का टेस्ट होगा कि आप उसके बाद बाहर से फ़िश फ्राई लाना छोड़ देंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हम फ़िश को मसाला लगाते हैं। पहले उसके लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जो इसमें तिनके वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला और मैंने लिया है फ़िश का मसाला। अगर आपने पैकेट वाला बाज़ार का नहीं लेना तो आप उसकी जगह घर की मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब जो हमने साबुत धनिया लिया है उसको और अजवाइन को अच्छी तरह से दरदरा चट्टू में डालकर कूट लेंगे। इस तरह भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप इसको दरदरा सा कूट लेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। बस हमने बहुत ज़्यादा इसको बारीक सा पीसना नहीं है, दरदरा दरदरा सा इसको कूट लेना है। चलिए बस इतना ही करना था। अब हम इसको निकाल लेते हैं वापस प्लेट में और सारे मसालों को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात जो होता है फ़िश हम बाज़ार से जब लाते हैं तो वो लोग जो है ना नमक लगा के देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि अगर नमक लगा हुआ है तो आप इसमें नमक जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल करिएगा, ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद हमने इसमें 8 से 10 लहसुन के जवे लेने हैं और 3-4 इंच का जो अदरक का टुकड़ा है वो हमने लेना है। इतना ही पीस लेना है, यानी जब इनको हम पीस लें तो तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो जाए हमारे पास। देखें, ये तकरीबन 2 किलो फ़िश है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सिरका भी डाल दिया था और नमक लगा हुआ था, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। तो अच्छी तरह से हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट पहले लगा देंगे। उसके बाद जो हमने मसाला रखा है एक प्लेट में, उसको भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप मसाला लगाकर इसको फ्रीज़ भी कर लें और बस निकालें और बना लें। जितना देर मसाला लगा रहेगा, जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, जितनी देर तक होगी, उतना ही मसाला फ़िश के अंदर तक जायका जाएगा। अब उसमें मैं एक लेमन डाल रही हूँ। इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। एक दफ़ा आप ज़रूर ये मसाला ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका, तकरीबन 2 टेबलस्पून, सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे पीसेस को अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है हाथों की मदद से। हर पीस पे मसाला लगना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से लगना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी तरह से मसाला आप देख सकते हैं कि सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अगर अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसको एक डब्बे में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी बनाना हो, फ्राई करना हो, आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो मैंने जितने फ्राई करने हैं मैं फ्राई कर लेती हूँ, बाकी मैं भी फ्रीज़ कर दूँगी। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल करी हूँ। अगर आप सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अच्छी तरह से हम तेल को गरम करेंगे, ताकि जो इसकी हींग होती है वो अच्छी तरह से, स्मेल जो होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हम बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इसको फ्राई करेंगे। देखें, तकरीबन 5 मिनट बाद बहुत अच्छी तरह से कलर आ चुका है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। बाज़ार से जो हम फ़िश लाते हैं वो भी सरसों के तेल में फ्राई होती है, इसीलिए उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े का होता है। तो आप भी घर में बनाएं और बिल्कुल बाज़ार जैसे फ़िश खाएं।
बाकी मैंने और भी इसी तरह से फ्राई कर लिए थे। जब उनका कलर आया तो उनको उतार लिया। तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको मीडियम टू लो आंच पर अच्छी तरह से फ्राई किया है और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मज़ेदार सी मेरी फ़िश फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।